हेलो 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 फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। आप सभी का हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। और आज हम लोग ना पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे आज? आज हम लोग को पढ़ना है रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग जानते हैं ना सभी लोग, रुधिर वर्ग क्या है? रुधिर वर्ग, तो रुधिर वर्ग की, ये रुधिर वर्ग की खोज आती है ना कि एक रुधिर वर्ग है, तो इसकी खोज किसने की? तो खोज किसने की रुधिर वर्ग की? लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की? रुधिर वर्ग की। लैंडस्टीनर, ठीक है, लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की? रुधिर वर्ग की। ओके, रुधिर वर्ग की खोज की। देखिए रुधिर वर्ग कितने होते हैं? जो रुधिर वर्ग हैं इसमें कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से? 4 होते हैं। ए बी और क्या होता है? ओ। ये 4 प्रकार के जो क्या होते हैं, हमारे रुधिर वर्ग होते हैं। ओके, जो सभी जितने भी मनुष्य हैं, हर मनुष्य के शरीर में कोई किसी न किसी प्रकार का रुधिर वर्ग होता है। रुधिर तो सबके शरीर में होते हैं, लेकिन उसमें से भी क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। किसमें किस प्रकार का रुधिर वर्ग है, एक इसमें जांच के द्वारा पता चलता है। देखिए इसमें क्या क्या होते हैं? एक एंटीजन होता है और क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। तो एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होता है, आप लोग को पता है? तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए जो आरबीसी की क्या होता है, आरबीसी की दीवार में, क्या आरबीसी की दीवार में जो उपस्थित पदार्थों का, एक मिनट देखते हैं, आरबीसी की दीवार में उपस्थित पदार्थों को आरबीसी की दीवारों में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? आरबीसी की दीवार में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाएंगे? एंटीजन। क्या? एंटीजन। ओके, एंटीजन कहलाते हैं। ओके, आरबीसी की दीवारों में उपस्थित पदार्थ को एंटीजन। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि आरबीसी की दीवारों में उपस्थित पदार्थ को हम एंटीजन, व क्या जो प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थ को वो एंटीजन, व प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थों को क्या कहेंगे? एंटीबॉडीज। क्या कहेंगे? एंटीबॉडीज। ठीक है, क्या कहेंगे? एंटीबॉडीज। ओके, क्या कहेंगे बताइए? आरबीसी की दीवार में उपस्थित पदार्थों को एंटीजन व प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थों को क्या कहेंगे? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कहेंगे। ठीक है, एंटीबॉडीज कहते हैं। आप लोग जानेंगे एंटीजन क्या है और एंटीबॉडीज क्या है? ठीक है, जो एंटीजन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हमारे जो एंटीजन है, देखिए जो एंटीजन है इसको 2 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से? ए और बी। ये 2 प्रकार के क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। ओके, तब हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि रुधिर वर्ग क्या होता है, एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होता है। तो पहले लिखते हैं रुधिर वर्ग। ये देखिए, ये हुआ रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग, इसके बाद क्या आया? फिर आता है एंटीजन। फिर क्या आता है? एंटीबॉडीज। ओके, एक हम लोग एक बना लेते हैं।
ये है रुधिर वर्ग, एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो एंटीजन को और क्या हिंदी में क्या कहेंगे? एंटीजन को, एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन को हम कहेंगे, इसको हम प्रतिजन भी कह सकते हैं। क्या? प्रतिजन। और एंटीबॉडीज को क्या कहेंगे? किसी को पता है एंटीबॉडीज को क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा। क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा या फिर प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी। ओके, तब देखते हैं रुधिर वर्ग कौन कौन से होते हैं। रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? तब रुधिर वर्ग क्या होते हैं? ए होते हैं, और क्या होते हैं? बी होते हैं। क्या होते हैं? ए, बी, इसके बाद ए बी, और क्या होते हैं? ओ होते हैं। ओके, ये 4 प्रकार के होते हैं हमारे। ए जो होता, ए में अगर प्रतिजन देखें कौन सा होता, तो ए में ए प्रतिजन होता है। एक ए में क्या होगा? ए प्रतिजन। और क्या होगा? प्रतिरक्षी किससे होगा? बी रोधी होता है। ए बी रोधी होता है। ओके, उसके बाद क्या देखते? बी। बी में देखेंगे तो क्या होगा? बी प्रतिजन होगा, बी एंटीबॉडीज होंगे, और क्या होगा? जो हमारी एंटीबॉडीज हो क्या होंगे? ए रोधी होंगे। ए क्या होंगे? ए रोधी होंगे। उसके बाद आता है ए बी। ए बी में क्या होगा? ए बी प्रतिजन होंगे। कौन से प्रतिजन होंगे? ए बी। और ये क्या होगा? ये कोई रोधी नहीं होगा। ये सबसे ले सकता है, ठीक है, कोई रोधी नहीं। ओके, यानी कि इसमें जो है अगला ओ में क्या होंगे? ओ में होंगे क्या? ए तथा बी प्रतिजन होंगे। क्या होंगे? ए सॉरी, जो हमारा ओ रुधिर वर्ग है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं होता, कोई नहीं, कोई नहीं, किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। और ये इसमें एंटीबॉडीज क्या होंगे? बताइए, एंटीबॉडीज क्या होंगे? ए रोधी और बी रोधी होंगे। क्या होंगे? ए रोधी व बी रोधी। ये समझे आप लोग? देखिए, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए कि इसका क्या मतलब है। देखिए, जो रुधिर वर्ग हमारा क्या है? रुधिर वर्ग हमारा जो ए है, ए में क्या होगा? ए, इसमें ए एंटीबॉडी होगा। ए जो है ए को दे सकते हैं। क्या? ए को दे सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये बी को नहीं दे सकते, बी रोधी होते हैं। और जो बी होते हैं, ए बी को एंटी प्रतिजन होता है, क्या? ए रोधी होते हैं। अर्थात ए जो है ए को बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकते, ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकते। और जो ए बी है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ये क्या होता है? इसमें ए बी प्रतिजन होता है। इसमें कोई एंटीबॉडी मतलब कि कोई भी प्रतिरक्षी, एक सबसे जो है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो ए बी है ये सबसे जो है रुधिर ले सकता है, लेकिन किसी को रुधिर दे नहीं सकता है। ओके, ए बी जो है सबसे रुधिर ले सकता है, लेकिन किसी को रुधिर दे नहीं सकता। उसके बाद आता है ओ। ओ में क्या होता है? किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहते हैं। और जो ए बी होता है इसे क्या कहेंगे? इसे सर्वग्राही कहेंगे। ये क्या है? सर्वग्राही। इसे सर्वग्राही की संज्ञा दी गई है। और ओ को क्या कहा गया? ओ है हमारा सर्वदाता, यानी कि सभी को रुधिर क्या कर सकता है भैया? बताइए, ये सबको रुधिर दे सकता है और किसी से रुधिर ले नहीं सकता। ओ ब्लड ग्रुप वालों को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले ही रक्त दे सकते हैं, ठीक है। तब समझ में आया? ना समझ में आया हुआ तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हम लोग देखते हैं रुधिर आधान क्या होता है। क्या देखना है? रुधिर आधान। क्या देखना है? रुधिर आधान। रुधिर आधान।
रुधिराधान जान रहे क्या होता है? रुधिराधान यानी कि जो दाता रुधिर वर्ग होता है, प्राप्तकर्ता रुधिर वर्ग। दाता का रुधिर वर्ग क्या है? ये हुआ, मान लीजिए दाता का रुधिर वर्ग, और ये क्या हुआ? ये हुआ जिसको प्राप्तकर्ता का रुधिर वर्ग। क्या? प्राप्तकर्ता का रुधिर वर्ग। प्राप्तकर्ता का रुधिर वर्ग। ओके, दाता का रुधिर वर्ग और प्राप्तकर्ता का रुधिर वर्ग। रुधिराधान में तो यही तो होता है। अब देखिए दाता का जो रुधिर वर्ग ए है, ठीक है, ये मान लीजिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा रुधिर वर्ग ए हुआ, ये शू से बात ए इसमें भी आ गया। फिर क्या हुआ? बी यहाँ पे भी। उसके बाद क्या है? ए बी। क्या हुआ? ए बी, यहाँ पे भी ए बी। उसके बाद क्या? ओ, और यहाँ पे ओ। तो अगर इसको देखना है कि दाता का रुधिर वर्ग क्या, प्राप्तकर्ता का रुधिर, तो जो ए है, ए किसको किसको दिया जा सकता है बताइए? ए जो रुधिर है ये किसको किसको दिया जा सकता है, आप लोग बताइए। ए रुधिर किसको? ए सिर्फ और सिर्फ ए को दे सकता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। अब बी क्या है? बी किसको दे सकता है? बी भी जो है सिर्फ और सिर्फ बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए जो है ए को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। उसके बाद देखते बी किसको दे सकता है? बी को दे सकता है और किसको दे सकता है? ए बी को भी दे सकता है। ओके, उसके बाद ए बी है, ए बी जो है सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है? जो हमारा ए बी रक्त वर्ग है ये किसको दे सकता है? जो हमारा ए बी रक्त वर्ग है ये सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। उसके बाद ओ आया, ओ किसको दे सकता है? देखिए अगर हम लोग देखते ओ अगर किसको दे रहा है तो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग क्या देख सकते हैं बताइए? क्या देख रहे हैं इसमें? इसमें हम लोग देख लिए ना, इससे सिद्ध हो गया कि जो ए बी है, ए बी जो है इसको सब दे देते। क्या हुआ? सर्वग्राही। क्या हुआ? ये सर्वग्राही हो गया। और वो क्या कह रहा है? सबको दे रहा है, किसी से ले नहीं रहा है, तो इसको क्या कहते? सर्वदाता। ए बी सबसे ले रहा है, वो सबको दे रहा है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं, इसको सर्वग्राही कहते हैं। फिर आता है आदेश तत्व का नाम आप लोगों ने सुना है? आदेश तत्व, प्रतिजन, ठीक है। हम लोग देखते हैं आरएच तत्व के बारे में। क्या देखेंगे? आरएच तत्व। देखिए अब हम लोग देखते हैं आरएच तत्व। क्या देखेंगे? आरएच तत्व। आरएच तत्व, किसी को पता है आरएच तत्व क्या है? बताइए आरएच तत्व क्या है? ये प्रतिजन है। क्या है? प्रतिजन। प्रतिजन को क्या बोलेंगे? एंटीजन, ठीक है, इसे बोलेंगे प्रतिजन को हम एंटीजन भी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की? तो खोज के लैंडस्टीनर एवं वीनर नाम के वैज्ञानिक थे। लैंडस्टीनर व वीनर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की? आरएच तत्व की खोज की। किस पे खोज की? तो रहीसस बंदर थे। क्या था? खोज की तो किस पे खोज की? रहीसस बंदर पे। बंदर पे इसकी खोज की, ठीक है। एकदम क्रीमी मैटर है, पूरा कुछ भी आप लोगों को फालतू नहीं, सब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, जिससे आने वाले जितने भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट है, कुछ इधर उधर का नहीं है। रहीसस बंदर पे इन्होंने खोज की तो क्या होता है इसमें? आरबीसी में, किसमें? आरबीसी में पाया जाता है। क्या? आरएच तत्व रहीसस बंदर के आरबीसी में। ओके,
क्या की, इसकी खोज की। तो इसमें क्या होता है, जो RH तत्व होता है क्या होता है, मनुष्य में क्या होता है, धनात्मक होता है। हम लोग देखिए इसको समझते हैं, ये RH तत्व होता क्या है। देखिए RH तत्व हमारा धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। लेकिन अगर यही RH तत्व किसी भी महिला में ऋणात्मक मतलब निगेटिव है और पुरुष में पॉजिटिव है तो क्या होगा बताइए। जो उसके बच्चों में क्या आती है, दिक्कत आ जाती है गर्भावस्था में। वैसे अगर देखते हैं तो जो RH क्या होता है, मनुष्य में RH तत्व सकारी आता है, नकारी आता है। जो निगेटिव होता है उसको नकारी कहते हैं RH तत्व, जो सकारी होते हैं उनको पॉजिटिव RH तत्व कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख भी लेते हैं क्या है RH तत्व। देखिए RH क्या हुआ, RH तत्व, RH तत्व अगर एक क्या है सकारी है, ओके, RH तत्व सकारी। अगर मनुष्य RH तत्व क्या है, सकारी है, तो उसको क्या कहेंगे, सकारी है तो कहेंगे RH प्लस। अब RH तत्व अगर इसमें निगेटिव है तो इसको कहेंगे नकारी, यानी कि RH माइनस। ओके, इसको माइनस को सकारी, नकारी और प्लस को सकारी कहते हैं। ओके, देखिए सामान्य रूप से इसमें क्या है कि सामान्य रूप से मनुष्यों पर क्या होता है या प्रभावित होता है। ये जो RH तत्व होता है, हमारा RH तत्व है ना, ये सामान्य रूप से मनुष्यों में अप्रभावी होता है, मनुष्यों में अप्रभावी होता है। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अप्रभावी होता है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये मनुष्य में अप्रभावी होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, तो इसके क्वेश्चन बनते। तो इसको देखिए ये कब, लेकिन जो प्रभावित, लेकिन जो गर्भावस्था की अवस्था होती है उसमें प्रभावित होते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट करके लिख दीजिए, लेकिन गर्भावस्था में ये प्रभावी हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। क्या होते हैं, गर्भावस्था में प्रभावित करते। किसको, एरिथ्रोब्लास्टिस, फिर क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस रोग हो जाता है, फिटाइलिस रोग हो जाता है गर्भावस्था में। इसमें क्या होता है, आरबीसी कम होने लगते हैं, इसमें कम होने लगते हैं। ठीक है, आरबीसी के कम होने से एरिथ्रोब्लास्टिस रोग हो जाते हैं। गर्भावस्था में जो ये क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। कि हम लोग क्या देखते हैं, जो गर्भावस्था में क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, चाहे प्रभावी कहिए या फिर प्रभावित। अब प्रभावित क्यों होते हैं, इसके कारण होते हैं। क्यों, क्योंकि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस रोग है जो आरबीसी क्या कम होने से हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अगर किसी भी कोई भी महिला है उसका क्या है आरबीसी, वो क्या है RH निगेटिव है, क्या है नकारी है, और पुरुष सकारी है, तो जो उससे बच्चे उत्पन्न होंगे, पहला संतान हो तो ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर दूसरा संतान होता है तो क्या होता है, उसका आरबीसी का नाश होने लगता है। वो जो शिशु होता है वो गर्भ में ही क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है।
इसीलिए क्या करना चाहिए, इसकी जांच करवा के हमको उसका, अब तो इंजेक्शन चलने लगा है ना, तो इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और कभी भी इसको प्रसव अच्छी तरीके से नहीं हो सकता, यानी कि जीवित प्रसव तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ विकार हो ही जाएगा। ठीक है, लोग पढ़ते लसिका या लिम्फ के बारे में पढ़ लें कि लसिका और लिम्फ क्या है। लसिका क्या है, तो लसिका जो होता है किसके समान है, लसिका हमारा ऊतक द्रव्य के समान है। लसिका हम लोग देख लेते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके, RH तत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लसिका। क्या पढ़ना है, लसिका। लसिका को और क्या कहेंगे, लसिका को हम कहेंगे लिम्फ। लिम्फ भी कहते हैं ना इसको, लिम्फ। ये क्या है, लसिका या लिम्फ। ये लसिका ऊतक द्रव्य के समान होती है। किसके समान होती है, ऊतक द्रव्य के समान होती है। ऊतक द्रव्य के, ऊतक द्रव्य के समान होती है। और क्या होता है इसमें, और क्या होता है, जो ऊतकों के बाह्य प्रवाह से रिसकर कोशिकाओं में पहुँच, ऊतकों के बाह्य प्रवाह से रिसकर किसमें पहुँचता है, कोशिकाओं में। ऊतकों के बाह्य प्रवाह से रिसकर, प्रवाह से रिसकर कहाँ पहुँचता है, ऊतकों के बाह्य प्रवाह से रिसकर कोशिकाओं में पहुँचता है, कोशिकाओं में पहुँचता है। कोशिकाओं में पहुँचता है। और क्या होता है, और होता है क्या, लसिका में क्या होते हैं, WBC ज़्यादा होते हैं। देख लीजिए ये हमारा क्या लसिका, लसिका में क्या है, लसिका में RBC नहीं होते, WBC होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इसके जो प्रमुख कार्य हैं, लसिका के प्रमुख कार्य क्या है, ऊतक द्रव्य से बड़े, ऊतक द्रव्य से बड़े को क्या होता है, कोलाइडली घोल, कोलाइडली जो कण होते हैं उनके टूटी फूटी कोशिकाओं में रुधिर प्लाज्मा के उस अंश को रुधिर तंत्र में लाना जो धमनी व केशिकाओं से मिलकर वापस इनके दूरस्थ भागों में उपस्थित सिरा कोशिकाओं में नहीं आ जाते। देखिए रुधिर लसिका में हम लोग अंतर देख लेते हैं, तो इसका हम कार्य पता चले, रुधिर और लसिका में अंतर देख लेते हैं कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। ये देखिए रुधिर है और ये है लसिका, इसमें अंतर क्या है हम लोग देख लेते हैं, रुधिर और लसिका में मेन अंतर क्या है। ठीक है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, तो देखिए जो रुधिर में क्या होते हैं, पहला अंतर तो यही हो गया कि इसमें RBC होते हैं, रुधिर में RBC होते हैं और इसमें RBC नहीं होते। ओके, पहला अंतर तो यही होगा। दूसरा क्या, इसका रंग लाल होता है तथा उसका रंग ये रंगहीन होते हैं, रंग लाल, और लसिका रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या अंतर है, सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक यूट्रोफिल्स होता है। क्या होता है, यूट्रोफिल्स होता है। इसमें क्या होता है, यूट्रोफिल्स, यूट्रोफिल्स सर्वाधिक होता है। और लसिका में क्या क्या होता है सर्वाधिक, इसमें होता है लिम्फोसाइट्स, लसिका में होते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स सर्वाधिक होते हैं। ओके,
लिम्फोसाइट्स इसमें सर्वाधिक होते हैं। और क्या होता है, ये अघुलनशील प्रोटीन इसमें क्या होते हैं, अघुलनशील प्रोटीन, अघुलनशील प्रोटीन कैसे होते हैं, अघुलनशील प्रोटीन जो होते हैं वो कम होते हैं। और क्या होते हैं बताइए, अघुलनशील प्रोटीन कम होते हैं, घुलनशील प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। घुलनशील प्रोटीन, घुलनशील प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। और क्या होता है, घुलनशील प्रोटीन ज़्यादा हो, क्या O2 व न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। क्या O2 व न्यूट्रिएंट्स, क्या न्यूट्रिएंट्स भी इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ व CO2 की मात्रा सामान्य होती है। उत्सर्जी पदार्थ व CO2 की मात्रा सामान्य होती है। मात्रा सामान्य होती है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या हुआ, जो अघुलनशील प्रोटीन ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, अघुलनशील प्रोटीन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और क्या हुआ, घुलनशील प्रोटीन कैसे होंगे, कम होंगे। और क्या होगा, O2 व न्यूट्रिएंट्स ये क्या होंगे, ये भी कम होंगे। और क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ और CO2 की मात्रा अधिक होती है। उत्सर्जी पदार्थ व CO2 की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, लसिका के बारे में और रुधिर वर्ग के बारे में आज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ से भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं, वनडे एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ कल मुलाकात करेंगे नए क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।